गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी फोर्थ लेसन के कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस जो है चौथे भाग के हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किए। आज हम उससे आगे वर्किंग विद द टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस जो है करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे वर्किंग विद लैंग्वेज की तरफ, जिसमें कुछ भाषाई एक्सरसाइजेज जो है उनको हम करेंगे। तो पाठ आपको समझ में आ गया होगा, उसके आधार पर ही जो है वो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना है। पहला प्रश्न पूछा है, the author describes Bipin Babu as a serious and hard-working man. What evidence can you find in the story to support this? इसका अभिप्राय यह है कि लेखक में विपिन बाबू जो है उनका वर्णन डिस्क्राइब एक गंभीर और कठिन परिश्रमी व्यक्ति के रूप में किया है। इस पाठ में विपिन बाबू का वर्णन लेखक के द्वारा एक गंभीर और मेहनती कठिन परिश्रमी व्यक्ति के रूप में किया गया है। व्हाट एविडेंस का प्रमाण सबूत कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस। सपोर्ट का मतलब समर्थन। इस लेखक के इस बात के समर्थन के लिए आप इस कहानी में से क्या प्रमाण जो है वो दे सकते हो? आपको क्या प्रमाण मिलते हैं जिससे कि आपको लगता है कि लेखक के द्वारा बिपिन बाबू का जो वर्णन किया गया है एक गंभीर और कठिन परिश्रमी व्यक्ति के रूप में वो सही है? इसके समर्थन के लिए स्टोरी में आपको क्या सबूत मिलता है? तो देखिए, जब वो व्यक्ति पहली बार उस किताबों की दुकान पे एक व्यक्ति मिला था और जिसने पहली बार बिपिन बाबू को ये आभास करवाया था कि वे रांची गए थे और वो उनको पहचान पाए। उसके बाद में बिपिन बाबू इस सोच में पड़ गए थे कि उनके 25 वर्ष के कार्यकाल में वे उनकी जो है वो एक साख थी, उनकी इज्जत थी, वे एक जिम्मेदारी वाला कार्य कर रहे थे, 25 वर्षों से कार्य कर रहे थे एक जानी मानी कंपनी में, और उन 25 वर्षों के कार्यकाल में उनसे कोई भी गलती नहीं। तो ये बात जो है वो हमें इस पाठ में मिलती है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं मिलती है जिससे कि हमको गंभीर और कठिन परिश्रमी मान सकें। लेकिन ये बात उसका सपोर्ट करती है कि 25 वर्षों से वो बंदा कार्य कर रहा था
और 25 वर्षों में उससे कोई गलती भी नहीं हुई थी, जिम्मेदारी वाला काम था। तो ये बात जो है वो स्पष्ट तौर पे उनको एक तो गंभीर व्यक्ति और एक कठिन परिश्रमी जो है वो साबित करने के लिए पर्याप्त है। तो उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, विपिन बाबू was doing a responsible job in a big। पहली बात तो विपिन बाबू जो है वो एक जिम्मेदारी पूर्ण कार्य एक बड़ी कंपनी में कर रहे थे। उनका काम जो था वो जिम्मेदारी वाला काम था। He never got anything wrong in the 25 years of his service। और उनकी 25 वर्षीय सेवा में उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की थी। He had a reputation of being a tireless and conscious worker। उनकी प्रतिष्ठा थी एक अथक और चेतन या जागरूक और अथक कार्यकर्ता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी। दिस सेंटेंस सपोर्ट हिम एज अ सीरियस एंड हार्डवर्किंग मैन। और यही सेंटेंस जो है उनको विपिन बाबू को एक गंभीर और कठिन परिश्रमी व्यक्ति साबित करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, why did Vipin Babu change his mind about meeting Chunilal? What was the result of this meeting? पूछा है। देखो, पहले विपिन बाबू ने चुनीलाल जब आया तो उससे मिलने का मना कर दिया था। नौकर आया था, नौकर ने कहा था कि चुनीलाल आए हैं तो महत्वपूर्ण काम के लिए आए हैं। तो विपिन बाबू ने उनको मना कर दिया था कि वो उनसे नहीं मिल सकते और अगले आने वाले कुछ सप्ताहों तक जो है उनसे नहीं मिल सकते, मतलब अभी भी नहीं मिल सकते और आगे आने वाले कुछ सप्ताहों तक भी वे जो है उनसे नहीं मिल सकते, ऐसा उन्होंने पहले कहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया था नौकर के जाने के बाद और वो उनके पीछे पीछे गए थे। तो ऐसा क्यों किया था वो बताना है। और इस मीटिंग का जब चुनीलाल से वो मिले तो उनकी मीटिंग का रिजल्ट क्या था, नतीजा क्या था, तो देखिए, विपिन बाबू चेंज्ड हिज माइंड बिकॉज ही थॉट Chunilal to tell him something about Ranachakti। किताब में स्पष्ट लिखा है कि चुनीलाल ने सोचा कि हो सकता है कि विपिन बाबू ने सोचा कि हो सकता है कि चुनीलाल उनको उनकी रांची ट्रिप के बारे में कुछ बताए या बता सकता है, क्योंकि चुनीलाल लंबे समय से उनके संपर्क में था, उनका सहपाठी रह चुका था, उनका जो है वो क्लास वो स्कूल में साथ में पढ़ा हुआ था वो, और उनको लंबे समय से जानता था। हो सकता है कि उनको रांची ट्रिप के बारे में मालूम हो, इसलिए उन्होंने अपना माइंड जो है वो चेंज कर दिया था। पहले नहीं मिलना चाहते थे लेकिन फिर जो है मिलने के लिए तैयार हो गए थे। दिस मीटिंग मेड हिम मोर वरीड एंड मिजरेबल। और इस मीटिंग ने उनको और ज़्यादा चिंतित और दयनीय बना दिया। इस मीटिंग ने उनको और ज़्यादा चिंतित और दयनीय बना दिया था। Chunilal said that it was he who had done railway booking for his transit। चुनीलाल ने बताया था कि यह वही व्यक्ति था जिसने उनके लिए रांची की यात्रा के लिए रेलवे की बुकिंग की थी। तो इससे जो है वे और ज़्यादा चिंतित हो गए थे। तो ये पहले वाले प्रश्न इनके स्क्रीनशॉट ले लें आंसर लिखने के लिए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, विपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रू फॉल्स। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दिस? आपने पाठ में पढ़ा चौथे भाग में कि विपिन बाबू ने अपनी चेतना जो है वो खो दी थी, मतलब बेहोश हो गए थे हुड्रू में। हुड्रू फॉल्स जो है हुड्रू प्रपात जहाँ पर वे गए थे,
तो वहां पर वे बेहोश हो गए थे। तो आपको उसका कारण बताना है कि वे बेहोश जो है वो किस कारण से हुए थे, ऐसा क्या हुआ था जिससे कि वे बिपिन बाबू जो है वहां पर बेहोश हो गए थे। तो देखिए, ऑन रीचिंग फॉल्स बिपिन बाबू डिड नॉट हैड एनीथिंग व्हिच कुड रिमाइंड him that he had visited this place earlier. हुड्रू पहुंचने पर बिपिन बाबू को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जिससे कि उनको लगे कि वे उस स्थान पर पहले भी आ चुके थे। पूरे रांची में घूम लिए थे, उसके बाद उनके मन में आया था, क्योंकि हुड्रू नाम का जलप्रपात के बारे में उल्लेख किया था उस व्यक्ति ने जो उसको किताब की दुकान पर मिला था। तो अगर वे वापस ऐसे ही जाएंगे तो हो सकता है कि उनके मन में ऐसे ये रहे कि उन्होंने अपनी चेतना को लौटाने का पूरा प्रयास नहीं किया, इसलिए वे हुड्रू गए थे। और हुड्रू में भी उनको कोई ऐसी जगह या ऐसी कोई चीज़ जो है उनको नहीं मिली थी जिससे कि उनको लगे कि वे वो वहाँ पर पहले भी आ चुके थे। He thought he had no hope left. इससे उन्होंने सोचा कि अब उनके पास कोई आशा जो है वो ठीक होने की नहीं बची है। For regaining his memory, अपनी याददाश्त को वापस पाने का अब उनके पास कोई आशा नहीं है। He would end up in an accident, और उनका अंत अब पागल खाने में होगा जैसे उनके भाई का हुआ। It led him to a serious stress. इससे वे गंभीर परेशानी में पड़ गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। So he lost his consciousness there. इसलिए उन्होंने अपनी चेतना वहां पर हो गई। ऐसा लगातार सोचने के कारण और ज्यादा चिंता के कारण, टेंशन के कारण, परेशानी के कारण वे वहां पर बेहोश हो गए। While walking he might have fallen down also. और इसी दौरान चलते रहने से, चलते हुए सोच रहे थे, टेंशन में थे, बेहोश हो गए।